सुन रहा कि जब अस्पताल के लिए कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट दे, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं दे देता हूँ। एक का ऑर्डर हुआ, उन्होंने कहा जी कहाँ पे जाना है, सतोड़ा पे। वो सतोड़ा मैं नहीं जाता, यहाँ कोई आने के लिए ही तैयार नहीं था। आपके मुंतखब नुमाइंदों के करतूतों की वजह से आपके अस्पताल में कोई डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं था। आपके स्कूल में कोई साइंस टीचर आने के लिए तैयार नहीं था। कोई पढ़ा लिखा बंदा यहां आने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि वो जानता था मैं जहां जा रहा हूं वहां पे इज्जत महफूज रहने की कोई गारंटी नहीं है। जिसे सियासत की सीन का पता नहीं, वो आकर अगर इलेक्शन खेलने के लिए मैदान में आ जाए तो मैं कहा करता हूँ फिर सियासतदान नहीं, ऐसे लोग सियासतदान बनते हैं। और जब दंदों के साथ कौम का मुस्तकबिल बढ़ जाए, नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल बढ़ जाए, तो फिर वही होता है जो हमारे साथ हो रहा है। जनाब सरदार एहसान अली खान जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े होते हैं, आज भी जहाँ तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो ज़बरदस्ती आकर पाँव पकड़ लेते हैं या झोली में यकीन डाल देते हैं, इस तरह आपकी कसम नहीं होती है। वोट अमानत नहीं शहादत है, वोट गवाही है, वोट बैत है। बैत पहले ज़माने में बैत होती थी, अब पर्ची है। इस पे आप लिख कर दे रहे हैं कि या अल्लाह ये जिस बंदे को मैं ये पर्ची दे रहा हूँ, जिसके हाथ पर बैत कर रहा हूँ, मैं इस इलाके के लिए सबसे ज़्यादा अहल इसको समझता हूँ। ये आदमी मेरी नज़र में लोगों की खिदमत करेगा, ये आदमी मेरी नज़र में लोगों का पैसा नहीं खाएगा, ये आदमी मेरी नज़र में करप्शन नहीं करेगा, ये आदमी मेरी नज़र में अमानतदार है, ये आदमी मेरी नज़र में दयानतदार है, ये आदमी मेरी नज़र में इन सब लोगों से ज़्यादा इस पर्ची का, इस मनसब का अहल है। आप वोट ये जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आप अल्लाह ताला से, ये बातें आप अल्लाह से कर रहे होते हैं। वोट की छोटी सी चीज नहीं है, इसलिए सोच समझकर जिसको जी चाहे। और मैं आज कहता हूं, मुझे पता है आप सब मेरे साथ हुक्म चल रहे हैं, क्योंकि जब हमने मीटिंग की थी आज से कोई 3-4 महीने पहले, उस वक्त लोग कम थे, आज ज्यादा हैं। और उस वक्त यह तय पाया था कि कोट गुनीपांड से कोई आदमी नहीं आएगा। तो आप लोगों ने उस वादे की, उस ऐद की, उस माहदे की पासदारी की है। यही वजह है कि इन दोनों महाराजात से कोई आदमी जनरल की सीट पे नहीं आया है। चूँकि ये मेरा घर था, घर में मशवरा किया था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं एक महल्ले के लिए नहीं, पूरी वीसी के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे विलेज काउंसिल के मसाइल पता है। और एक पत्ते की बात बताऊं, हमारे काम क्यों नहीं होते। हम जिस आदमी को वोट देकर आगे भेजते हैं ना, वो बेचारा 4 साल अपनी जमानतें कराता रहता है। एमपीए से परमिट, एमपीए साहब क्लासन में परमिट बनाई दो, एमएनए साहब क्लासन पकड़ी गई तो उन्हें छड़ाई दो। आज फलानी जई चोरी करने से हम पकड़े गए तो उन्हें क्या करा। वो अपने गांव के वजह नहीं कहते हैं कि जनाब मुझे जिन लोगों ने वोट देकर भेजा है उनके बच्चे बेरोजगार हैं, मुझे जिन माओ ने वोट देकर भेजा है वो आज इस दौर में भी वो नदी और हो से जाकर पानी लाती हैं, मुझे जिन लोगों ने वोट देकर भेजा है उनके बच्चे आज भी तालीम से महरूम हैं, मुझे जिन लोगों ने वोट देकर भेजा है उन्हें बुखार हो जाए तो पैरासिटामोल की गोली नहीं मिलती, मुझे जिन लोगों ने वोट देकर भेजा है उनके इलाज के लिए यार क्या है। ये पिछले अरसे में ये बहुत सारे बुजुर्ग लोग, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड रहे हैं, वो जानते हैं। बीएचओ के पास लोग गए कि जनाब हमें अस्पताल के लिए कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट दें, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं दे देता हूँ।
एक का ऑर्डर हुआ, उन्होंने कहा जी कहाँ पे जाना है, सतोड़ा पे। वो सतोड़ा मैं नहीं जाता, यहाँ कोई आने के लिए ही तैयार नहीं था। आपके मुंतखब नुमाइंदों के करतूतों की वजह से आपके अस्पताल में कोई डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं था। आपके स्कूल में कोई साइंस टीचर आने के लिए तैयार नहीं था। कोई पढ़ा लिखा बंदा यहां आने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि वो जानता था मैं जहां जा रहा हूं वहां पे इज्जत महफूज रहने की कोई गारंटी नहीं है। हम इलाके में अमन को बहाल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह लोग आएंगे। सिर्फ सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं आएगा, प्राइवेट डॉक्टर आकर यहाँ क्लिनिक बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं फंड नहीं, मैं इन्वेस्टर लाकर इस सतोड़ा को इंशाअल्लाह मॉडल विलेज काउंसिल का मैंने आपसे वादा किया था। उसके लिए अगर एमपीए से चीन के फंड लेना पड़ा हम अपना हक लेंगे, एमएनए से छीन के लेना पड़ा हम अपना हक लेंगे, तहसील मेयर से छीन के लेना पड़ा हम अपना हक लेंगे। आपसे मेरा ये वादा है, लिख लें, रिकॉर्ड कर लें, याद कर लें, दुआ बन जाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 3 सालों के बाद भी जब मैं इसी जगह पे अल्लाह ने जिंदगी दी, मैं आपके सामने एक बार फिर आके खड़ा हूँगा। कोई एक बंदा मजमे में उठकर मुझे ये बता दे 3 सालों के अंदर मैंने अपनी जात के लिए एमपीए से रिक्वेस्ट की हो, मुझे बतला। मैंने अपनी जात के लिए एमएनए से रिक्वेस्ट की हो, मुझे बतला दो। मैं अपना जाती मसला लेकर तहसील मेयर के पास गया हूँ, मुझे बतला दो। इंशाअल्लाह जिस तरह आज जवाब ना में है, 3 साल बाद भी जवाब ना में होगा इंशाअल्लाह। जब आदमी पहली बार सियासत में आता है उसके लिए तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ कहना पड़ता है मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। मैं अगर उस पे जाऊं, सियासत पे जाऊं ना, सियासत पे, तो मैं उस पे भी घंटे की तकरीर कर सकता हूँ। मैंने कई बार, मेरे वालिद साहब मौजूद है, मैंने कई बार उन्हें कहा है, मैंने कहा आपके तल्लुकात एमएनए से हैं, आपके तल्लुकात एमपीए से हैं, आपके तल्लुकात बड़े बड़े सियासी लोगों से हैं। हम आपके 4 बेटे किसी सरकारी मुलाजमत में नहीं हैं। हमेशा उन्होंने यही कहा है तुम लोगों का, मैं किसी को नहीं कहता, खुद में जरूर डालो, जाओ जिसे मर्जी। और मजमे में बैठा हुआ हर शख्स ये कहेगा कि मेरे लिए उन्होंने आवाज उठाई है, मेरी रगों में वही खून गर्दिश कर रहा है। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा, जाती मफाद के लिए। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि मैं किसी के पाँव में जाकर बैठा हूं। बाकी मैं इंतजामिया से भी कहता हूँ, मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी कहता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूँ, बदमाशी के इलेक्शन में नहीं होने दूंगा। फ्री और फेयर इलेक्शन हो, यह हमारा मुतालबा है। आजादी के साथ वोट पोल कराया जाए। अगर तुम नहीं करा सकते हो, तुम्हारी यूनिट कम है तो मैं अपनी यूनिट लगा दूंगा। वोट आजादी के साथ पोल होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो पोलिंग है ना, पोलिंग, ये खुफिया राय शुमारी है कि पता ना हो मुजीब साहब ने वोट किसको डाली है। बेशक मुझे पता है, लोग कहते हैं ना यार कोई पता नहीं लगना ही में लोग ना। मैं कहता हूं मैं अभी गिन गिन के अपनी वोटें बता सकता हूं, मुझे पता है कौन सी मेरी वोट है। मुझे इसलिए पता है कि मुझे कोई अगर वोट देगा वो मेरी शराफत की वजह से देगा। मुझे अगर कोई वोट देगा वो मेरे वालिद साहब की खिदमत की वजह से देगा। मुझे अगर कोई वोट देगा वो मेरे बैकग्राउंड की वजह से देगा। मेरी बंदूक से डर कर
مجھے ووٹ کوئی نہیں دے رہا ہے، اس لیے مجھے جو کہے گا، مجھے کہا بھی ہے لوگوں نے جی ہم مجبور نہیں دے سکتے، مجھے جو کہے گا غریب سے غریب آدمی، عام سے عام آدمی میرے منہ پہ مجھے کہہ دے گا جی میں ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ووٹ نہ دی تو 31 تاریخ کے بعد یہ میرے گھر کے تالے نہیں توڑے گا، انہیں پتہ ہے کہ اگر ووٹ نہ دی تو پھر بھی یہ ہمیں جہاں ملے گا عزت ہی دے گا، اور میں عزت دار باپ کا بیٹا ہوں، عزت دار آدمی ہوں، انشاءاللہ مجھ سے ہمیشہ آپ کو عزت ہی ملے گی انشاءاللہ. باقی میں دیکھ رہا ہوں آج کا یہ اجتماع ولیج کونسل ستوڑا کا نمائندہ اجتماع ہے، ہر محلے کے لوگ ہیں، ہر گاؤں کے لوگ ہیں، چنجا والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چھاڑ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فتح آباد والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میانی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھا کھکھر قلعہ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب چٹا والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کسی کام کے لیے میرے پاس آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں آپ سے بلا کر کہوں گا کہ آئیں آپ کے کام کے لیے فلاں شخص کے پاس جاتے ہیں، جب میں فلاں شخص کے پاس آپ کے کام کے لیے جا رہا ہوں. ڈی سی کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں اپنا حق کسی بھی اوپر والے کو کھانے نہیں دوں گا جو مجھ سے اوپر ہیں، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، کوئی ادارہ ہے، کسی کو بھی انشاءاللہ آپ کا حق نہیں کھانے دوں گا، چھین کے لاؤں گا، جرت سے لاؤں گا، ہر اسٹیج پر آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں گا. ابھی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اس لیے اسی پہ بس کرتا ہوں.